हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले अब बीजेपी अपने गैर जाट वोट बैंक को मजबूत करने की चाह में है। ऐसे में पंजाब के सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा हरियाणा में सिख चेहरे के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। असल में हरियाणा में जल्द ही राज्यसभा की एक खाली सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी पंजाब से आने वाले और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू या फिर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को उम्मीदवार बना सकती है। आपको बताएं कि ये सीट दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू का नाम ही हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आगे क्यों आया है। असल में हरियाणा में सिख और पंजाबी समुदाय ने राज्य की राजनीति में अपने हक और हिस्सेदारी की आवाज को जोर शोर से उठाया था। पंजाब के साथ लगते हरियाणा में सिखों और पंजाबी समुदाय की आबादी भी अच्छी है। इस लिहाज से बिट्टू को राज्यसभा भेजना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ साथ एक और वजह है जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। आनंदपुर साहिब और लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। बिट्टू इस बार भाजपा की टिकट पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए थे और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बिट्टू को करीब 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी भाजपा की मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में महत्व दिया। ये काफी लोगों के पेट में नहीं पचा। वहीं 90 अब सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की संख्या के बल के आधार की बात करें तो राज्यसभा सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और इनेलो के पास हालांकि एक साझा उम्मीदवार उतारने का विकल्प है। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इनेलो और जननायक जनता पार्टी के पास एक साझा उम्मीदवार उतारने का विकल्प है, लेकिन किसी एक नाम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है, जिस चक्कर में ये राज्यसभा चुनाव विपक्ष के हाथ से निकल सकता है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। विपक्षी दलों में बिखराव के चलते इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया गया था कि उनके पास विधायकों की संख्या का बल नहीं है, इसलिए वो अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। लेकिन कोई दावेदार अगर जेजेपी के 10 और इनेलो समेत विपक्ष में बाकी 3 उम्मीदवारों का समर्थन लेकर हमारे पास आ जाए तो हम उसको अपना समर्थन देंगे। हालांकि भाजपा के पास हरियाणा के राज्यसभा के लिए वैसे तो उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा को सिख मतदाताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, उसे देखकर लग रहा है कि पंजाब के सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसे में हम आपको एक और चीज बताते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अगर रवनीत बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बने रहना है तो उन्हें किसी सदन का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हरियाणा राज्यसभा चुनाव उनके लिए एक तोहफा साबित हो सकता है और लगभग बीजेपी की जो जीत यहाँ पर तय मानी जा रही है, ये रवनीत बिट्टू को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। दूसरी ओर वो सिख चेहरा भी हैं और हरियाणा बीजेपी को एक सिख चेहरे की तलाश है, तो यहाँ पर रवनीत बिट्टू से बेहतर ऑप्शन हरियाणा बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव अगर रवनीत सिंह बिट्टू हार जाते हैं तो क्या बिट्टू केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे या उन्हें अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए बिट्टू का राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हरियाणा का राज्यसभा चुनाव बिट्टू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना होगा बीजेपी क्या बिट्टू के नाम पर हरियाणा में दांव खेलेगी या हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर बाजी मारेंगे। लेकिन अगर बाजी रवनीत बिट्टू के हाथ में आती है और वो हार जाते हैं तो क्या वो अपना केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ेंगे। सवाल कई हैं, जवाब आपको जल्द मिलेंगे।